गुड इवनिंग क्लास। हम लोगों का एक मेंस्ट्रुएशन जो चैप्टर है उसके अंदर डीपीपी डिस्कशन रह गया है, तो आज हम लोग डीपीपी डिस्कशन कर लेते हैं। डीपीपी के कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, मैं आपको आज वो करवा देती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं मेंस्ट्रुएशन। इसमें हमारा डीपीपी डिस्कशन चल रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग डीपीपी में ऐसे लेते हैं, अ स्क्वायर रूम हैज़ अ वेरांडा ऑफ 64 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले, तो स्क्वायर रूम है, ठीक है। इस स्क्वायर रूम का जो वरांडा है वो 64 मीटर स्क्वायर है, उसका एरिया, ठीक है। अब आपसे ये बोला है एंड विड्थ 2 मीटर ऑल राउंड इट, ठीक है। मतलब एक हमने स्क्वायर बना लिया, ठीक है। ऐसे एक स्क्वायर है ABCD, इस स्क्वायर का एरिया कितना है 64 मीटर स्क्वायर। अब इसने बोला है कि इसके चारों ओर 2 मीटर विड्थ का एक प्लेन लगा हुआ है, मतलब इस तरीके से एक 2 मीटर वाइड क्या है पट्टी लगी हुई है। तो यहाँ से ये 2 मीटर है, ये कितना है, ये भी 2 मीटर है। तो इसने ये बोला है देन द एरिया ऑफ द रूम इज, रूम का एरिया जो है वो मुझे फाइंड करना है, ठीक है। A square room has a veranda of area 64 meter square and width 2 meter all round it on its outside. Then the area of the room. मुझे ये फाइंड करना है, रूम का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब क्या होगा इसके अंदर, सबसे पहले हम लोग कैसे सॉल्व कर लेंगे, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमको रूम का एरिया निकालना है। रूम का एरिया निकालना है तो सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, ये अंदर का जो ABCD है इसकी 64 मीटर स्क्वायर, इसको अगर मैं स्क्वायर है ABCD, अगर मैं इसकी एक साइड को क्या मानूं, A मानूं, ठीक है, तो A स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, तो A कितना आ जाएगा 8 मीटर, ठीक है। मतलब 8 मीटर जो है वो क्या है, ये लेंथ आ गई, ठीक है। समझ में आया आपको। अब इसने बोला है मेरे को रूम का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। ये तो पूरा वरांडा हो गया, ठीक है, और बाकी इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, रूम हो जाएगा। उसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, ठीक है, 8 + 2 एंड +2, क्योंकि ये पूरा कितना हो जाएगा 8 + 2 10 + 2 12, ये 12 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 + 2 + 2 12 मीटर, तो 12 मीटर आ जाएगा। तो पूरे का एरिया कितना हो जाएगा, पूरे का एरिया कितना हो जाएगा, ये जो पूरा पोर्शन है ये इंक्लूडिंग दिस, ये पूरे का एरिया कितना हो जाएगा 12 × 12 12 × 12 144 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपसे पूरा रूम का एरिया पूछा था तो उसमें पूरा एरिया इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो सेकंड क्वेश्चन, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल और स्क्वायर का एरिया क्या है, इक्वल है। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 30 मीटर, स्क्वायर की एक साइड कितनी है 30 मीटर है, एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, इसकी ब्रेथ दे रखी है 25 सेंटीमीटर। अच्छा ये भी सेंटीमीटर में है 30 सेंटीमीटर। आई हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। मेरे से क्या बोला है, द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड इंटू साइड मतलब A स्क्वायर, और रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब मेरे को A स्क्वायर, A दे रखा है 30, तो मतलब 30 × 30 विल बी इक्वल टू, लेंथ कितनी है L और ब्रेथ कितनी है 25, तो 30 × 30 डिवाइडेड बाय 25 विल बी द वैल्यू ऑफ द लेंथ। 5 5 = 25, 5 6 = 30, 5 6 = 30, लेंथ विल बी इक्वल टू 36 मीटर, ठीक है। 36 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी आ जाएगी 36 सेंटीमीटर। तो एक ऐसा स्क्वायर जिसका एरिया जो है वो 30 × 30 है, तो वो ऐसे रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होगा उसका एरिया जिसकी लेंथ क्या है 36 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं।
द डायगनल ऑफ अ स्क्वायर इज 4√2 सेंटीमीटर। डायगनल जो है स्क्वायर का वो क्या है 4√2 सेंटीमीटर। आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर की, तो हम एक स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर इस तरीके से बनेगा, ये जो स्क्वायर है उसकी एक साइड कितनी है a, तो उसका जो डायगनल होता है वो √2a होता है, ठीक है ना। तो डायगनल जो है 4√2 इज इक्वल टू √2a, जहाँ पर a क्या है स्क्वायर की साइड है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ठीक है। अब हमको एरिया फाइंड करना है, तो एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, a इंटू a, 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको क्या बोला गया था, आपसे पूछा गया था कि डायगनल कितना है, डायगनल 4√2 है, तो आपने डायगनल का फॉर्मूला लगा दिया √2a इज इक्वल टू 4√2, √2 कट गया, a4 आ गया, तो आप एरिया भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन, द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √6 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाइट of an equilateral triangle is √6 centimeter long. Its area is द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √6 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स क्या है इक्वल है, तभी तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। उसकी हाइट मेरे को दे रखी है √6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मेरे से ये बोला है कि आई हैव टू फाइंड द एरिया, ठीक है। आई हैव टू फाइंड द एरिया, ठीक है। हाइट दे रखी है, एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है √3/4a², मतलब मेरे को a चाहिए अल्टीमेटली। हाइट दे रखी है, एक चीज़ इसमें अज्यूम करनी पड़ेगी कि ये जो हाइट है ना वो परपेंडिकुलर गिर रही है। अच्छा, इसमें क्या होता है देखो, हम लोग अगर बात करें इक्विलेटरल ट्राइंगल की, ठीक है, तो उसके अंदर अगर मैं ये बोलती हूँ कि ये जो हाइट है, ठीक है ना, वो 90 डिग्री पे गिर रही है, मतलब ये, ठीक है, तो आप ये चीज़ नोटिस करना कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी, ठीक है। क्यों होगी, क्योंकि देखो अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल लूँ, ठीक है ना, BDA और CDA, तो मेरे को पता है कि इस वाले ट्राइंगल के अंदर ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। अब ये AD वाली साइड कॉमन आ रही है और AB इक्वल टू AC है, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो RHS राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, इस वाले कंसेप्ट से कॉन्ग्रुएंसी के ये दोनों जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल है। इसलिए हम इस साइड को क्या लिख सकते हैं a/2 लिख सकते हैं और इसको भी a/2 लिख सकते हैं, बिकॉज D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ये आपको अज्यूम नहीं करना है, ये ऑलरेडी एक प्रूवन स्टेटमेंट है, ठीक है। मैंने आपको नॉर्मली बता दिया, एक बार वर्बली आप इसको सॉल्व करके देख लेना, आपका आंसर RHS से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये a/2 आ गया और ये a आ गया। अब मेरे को क्या फाइंड करना है, मेरे को a फाइंड करना है, क्योंकि अगर मुझे a मिल गया तो a² में मैं रख करके एरिया निकाल लूँगी। तो मैं अब इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, वो ये बोलता है कि AC² जो होता है वो DC² प्लस AD² के बराबर होता है। तो मेरे पास AC² कितना है a का स्क्वायर, और DC जो है वो a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, और AD जो है वो मेरे पास क्या है √6 का होल स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर a², ठीक है, माइनस a²/4 ये कर लूँगी, ठीक है ना, a²/4 उधर चला जाएगा इक्वल टू 6, ठीक है, √6 का होल स्क्वायर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये क्या आया 4a² माइनस a², ये क्या जाएगा 3a²/4, ठीक है। आप इसका LCM लो, 3a²/4 इक्वल टू 6 आ जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा, तो a² कितना आ जाएगा 4 2 8,
ठीक है। अगर ए स्क्वायर 8 आ गया तो ए की, अच्छा अब अपन को क्या है, ए स्क्वायर 8 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ए की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, ए स्क्वायर 8 आ गया, इस वाली इक्वेशन में रख दो, √3/4 मल्टीप्लाई बाय 8, 4 2 ज़ा 8, 2√3, तो एरिया कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था, इक्विलेटरल ट्राइंगल था, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, a/2 ले लिया। अब यहाँ पर हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, पाइथागोरस थ्योरम से क्या आया, AD² + DC² इक्वल टू AC² आया, तो A² इज इक्वल टू a/2 का होल स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर, जो कि 6 आया। हमने इसको सॉल्व किया तो a² की वैल्यू 8 आई, इसको एरिया के अंदर डाल दिया, √3/4 × 8, 2√3 जो है वो एरिया आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। रोम्बस का एरिया जो है वो कितना दे रखा है, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, और एक जो डायगोनल है D1 उसकी वैल्यू दे रखी है 16 सेंटीमीटर। आई हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द अनदर डायगोनल, मेरे को D2 की वैल्यू फाइंड करनी है। रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू D1 × D2, जहाँ पर D1 और D2 क्या होते हैं, उसके दो डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, D1 × D2। अब मेरे को एरिया दे रखा है कितना, 128, 128 इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 कितना है 16 और D2 मेरे को निकालना है, तो मैंने उसको x ले लिया। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 2 128 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 16 वहाँ पर क्या है, x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू x। 2 4 ज़ा 2 8 ज़ा 16। ठीक है, और 8 से इसको काटो, 8 1 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। इसका मतलब कि D2 भी क्या है, 16, उन दोनों के डायगोनल्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो अगर एक डायगोनल 16 है तो दूसरा डायगोनल क्या हो जाएगा, वो भी 16 सेंटीमीटर होगा। आप एक चीज का ध्यान रखना इसमें आप एक चीज का ध्यान रखना है इसके अंदर कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता तो फिर आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रोम्बस कैसे बनता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसके अंदर। नहीं, अगर आपको पता आएगा ना, ये अगर आपको समझ में ही नहीं आएगा ये कि रोम्बस क्या होता है, पता ही नहीं है कि क्या करना है, तो फिर अपन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है, इफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इंक्रीज्ड बाय 20%। क्वेश्चन लिख देती हूँ, इफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर is increased by 25%, ठीक है ना, find the area of the, अच्छा, then the area of the square is increased by, then the area of the square is increased by। अब ये बोल रहा है कि अगर मेरे पास एक साइड जो है स्क्वायर की, मतलब मेरे पास एक स्क्वायर है, मैंने उसकी साइड को, सारी साइड को 25% बढ़ा दिया, तो ये बोल रहा है कि उसके एरिया में क्या चेंज आएगा। तो एरिया का जो चेंज है ये भी हम परसेंटेज में ही कैलकुलेट करेंगे। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहली बात तो हमने ले ली, लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर इनिशियली बी x, ठीक है, नहीं a ले लो, a, ठीक है ना। मैंने बोल दिया कि a जो है वो इसकी साइड है। ठीक है, अब a सेंटीमीटर है, e मीटर है, उससे मतलब नहीं है, वो अपन देख लेंगे। ठीक है, अब उसकी ये इनिशियल है, तो मतलब साइड इनिशियल जो साइड है, पहली वाली साइड कितनी थी, a थी, तो अब साइड फाइनल साइड मतलब 25% इंक्रीज होने के बाद जो उसकी साइड है उसमें क्या चेंज आया, तो 25%। ए क्या है, इसने इंक्रीज्ड बाय, प्लस हो गया, तो ए प्लस 25% ऑफ ए। ये चीज समझ में आई, 25/4, 25 × 4 100 होता है। ठीक है ना, तो ए में क्या प्लस हो रहा है, a + a/4। ठीक है, 5a/4 आ जाएगा ये। मतलब कि अगर एक साइड जो है वो मेरे पास a है, तो फाइनल साइड कितनी आएगी, 5a/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे इनिशियल। एरिया इनिशियल कितना था, a × a,
ए स्क्वायर आ जाएगा, और एरिया फाइनल वाला एरिया क्या हो जाएगा 5a/4 मल्टीप्लाई बाय 5a/4, 25a² ठीक है, 25a² 16 आ गया। अब इसने क्या बोला है, आई हैव टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इंक्रीज्ड, ठीक है ना, कि भाई अगर उसकी साइड को आपने 25% इंक्रीज कर दिया तो उसके एरिया पे कितना परसेंट इंक्रीज आएगा। अब इसको फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया था कि बी ए से कितना बड़ा है, वो इस पे डिपेंड करता है कि बी माइनस ए कंपेयर किससे कर रहे हैं, ए से कंपेयर कर रहे हैं, तो b माइनस ए डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो एरिया फाइनल की बात हो रही है, b माइनस 25a² 16, ठीक है ना, ये 25a² 16 माइनस, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये क्या है हमारे पास फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके अंदर, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, कंपेयर किससे कर रहे हैं, इनिशियल एरिया से, और मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि हमको परसेंटेज निकालनी है। तो फाइनल एरिया कितना हो जाएगा 25a² 16 माइनस a² मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो 25 माइनस 16 कितना होता है 9, 9a² डिवाइडेड बाय a², सॉरी 9a² डिवाइडेड बाय 16 a² मल्टीप्लाई बाय 100, a² से a² कट गया, 900/16 आ गया, कितना आ जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। फिर 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 अपॉन 2 4 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20 और 4 5 ज़ा 20, ठीक है, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, हाँ, इसका आंसर कितना आएगा 56.25%, ठीक है ना। तो इनिशियली हमारा एरिया जो था वो क्या था a² था, और फाइनली जब मैंने साइड में चेंज किया तो वो साइड 5a/4 हो गई। अब एरिया इनिशियल कितना था a², फाइनल एरिया 25a² 16, अब फॉर्मूला था एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल अपॉन एरिया इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100, तो इससे आपका जो आंसर है वो आ गया है 56.25%। तो उसके एरिया में कितना इंक्रीज हुआ 56.25%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वही बोल रहा है द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 42 सेंटीमीटर, ठीक है ना। पेरीमीटर जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल का क्या है 42 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, एंड इट्स बेस इज 1.5 टाइम्स ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड। तो बेस अगर मैंने b माना, b इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स इक्वल साइड मैंने a मान ली, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल, लेंथ ऑफ ईच साइड, एक तो आपको ये निकालनी है और दूसरा आपको क्या फाइंड करना है एरिया, दूसरा आपको एरिया फाइंड करना है। अच्छा देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल पहले बना लेते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसका बेस क्या है b, उसकी दोनों इक्वल साइड क्या है a, ठीक है। अब हमारे पास पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर इज इक्वल टू a प्लस b, मतलब ट्वाइस ऑफ a प्लस b, ठीक है। अब पेरीमीटर हमको ऑलरेडी 42 दे रखा है, ट्वाइस ऑफ a मतलब 2 इंटू a प्लस b, b जो है वो 1.5 टाइम्स a के बराबर है, मतलब 3/2 टाइम्स a, मतलब 3a/2, क्योंकि a 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये 2a है और b की वैल्यू 3a/2 है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम लो 2 आएगा, ठीक है, 7a/2, ठीक है, 7a/2, तो 42 इज इक्वल टू 7a/2, ठीक है। अब इसका मतलब कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 7, 7 6 42, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, ठीक है ना। इसका मतलब मेरे पास a कितना आ गया 12। अगर मेरे पास a 12 है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2 मल्टीप्लाई बाय 12,
2 6 12, 6 3 18 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि मेरे पास पेरीमीटर जो है वो अगर 42 है तो ए मेरे पास क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी, और बेस कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब पहला क्वेश्चन तो हमने फाइंड कर लिया। अब इसने बोला फाइंड द एरिया। एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस, ठीक है, इनटू अंडर रूट ऑफ इक्वल साइड का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर माइनस 1/4। तो एरिया जो है वो हमें फाइंड करना है। एरिया विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है हमारे पास बेटा, 18 है, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ इक्वल साइड का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल साइड ए है मतलब 12 है, 12 का स्क्वायर माइनस 18/4 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, 18 स्क्वायर, 18 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनली आंसर जो है वो क्या आएगा, 71.42। 71.42 आपका आंसर आएगा जब आप इसको फाइनली सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? आपका एरिया भी आ गया, क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आपने एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, और फिर आपने क्या किया, इसका लेंथ ऑफ ईच साइड भी निकालनी पेरीमीटर के फॉर्मूले से, और वो b इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स a, इस वाले रिलेशन से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ABCD इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर का जो एरिया है वो क्या है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इसने बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। डायगोनल की लेंथ क्या है हमको फाइंड करनी है। तो मेरे को पता है कि डायगोनल जो होता है स्क्वायर का उसकी लेंथ क्या होती है, √2 इंटू ए। अब मेरे पास एरिया दे रखा है, मतलब मुझे ए स्क्वायर दे रखा है विच इज इक्वल टू 4। तो सॉरी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो ए कितना हो जाएगा 4, क्योंकि वो 4 का स्क्वायर है, 4 4 जा 16, तो डायगोनल की लेंथ कितनी हो जाएगी, √2 मल्टीप्लाई बाय 4। 4√2 विल बी द लेंथ ऑफ द डायगोनल। इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, जिसका इतना कोई वो नहीं था, मतलब नहीं था, ठीक है। चलते हैं हम कोई और अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं अगर हमें मिले तो, ठीक है। एक क्वेश्चन है, द साइड ऑफ द रोम्बस इज 13 सेंटीमीटर। रोम्बस की साइड जो है वो क्या है, 13 सेंटीमीटर है। रोम्बस की साइड कितना है, 13 सेंटीमीटर है। एंड वन ऑफ द डायगोनल्स मीन्स D1 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। आई हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द अनदर डायगोनल। मतलब मेरे को ए दे रखा है, ए कितना है, 13 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, और D1 दे रखा है। अब एक फॉर्मूला होता है जहाँ पर ए स्क्वायर जो होता है वो D1 स्क्वायर बाय 2, D1 स्क्वायर बाय 4 प्लस D2 स्क्वायर बाय 2, इसके D2 स्क्वायर बाय 4 इसके बराबर होता है, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले से हम लगा देंगे ए स्क्वायर कितना है 13, तो 169 इज इक्वल टू D1 स्क्वायर कितना है 24 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय 4 प्लस D स्क्वायर बाय 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनली आंसर जो है D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करिएगा, आपको जो है आंसर मिल जाएगा। और ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू D1 स्क्वायर बाय 4 प्लस D2 स्क्वायर बाय 4, ये कौन से वाले फॉर्मूले से है, पेरीमीटर वाले फॉर्मूले से है। पेरीमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू D1 प्लस D2, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए, ठीक है ना। तो आप इससे जब सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर आएगा, इसका होल स्क्वायर कर देना, उधर की साइड भी होल स्क्वायर कर देना, उससे आपका ये रिलेशन आएगा, ठीक है। अभी मैं डिराइव करके नहीं बता रही हूँ, डायरेक्टली एक निकाला हुआ कंक्लूजन है जिसको आप याद कर लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ये है, द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 98 स्क्वायर सेंटीमीटर। पैरेललोग्राम का एरिया मतलब बेस इनटू हाइट कितना दे रखा है, 98 स्क्वायर सेंटीमीटर दे रखा है। इफ वन एल्टीट्यूड इज हाफ द कॉरेस्पॉन्डिंग बेस, एल्टीट्यूड जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग बेस के क्या है, हाफ है। कॉरेस्पॉन्डिंग बेस मतलब वो हाइट, वो एल्टीट्यूड जिस भी बेस पे गिर रही है वो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग बेस हो जाएगा। डिटरमाइन द बेस एंड द एल्टीट्यूड।
हाइट की रिलेशन दे रखा है ए से, हाफ ऑफ ए, तो मतलब a इंटू हाफ ऑफ ए इज इक्वल टू 98, ठीक है ना। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टू 16, 196, तो a कितना आ जाएगा 14, 14 जो है वो a आ जाएगा। अगर a 14 है तो हाइट कितनी है 14 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 7, ठीक है। एक तो ये रिलेशन हो गया, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, डीपीपी में इजी क्वेश्चन ही आ रहे हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इन द रेशियो 2:3, मतलब पैरेलल साइड अगर मैंने ए और बी मान ली तो वो 2:3 के अंदर है। डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब उनकी हाइट कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और इसका एरिया दे रखा है 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए एंड बी। एक फॉर्मूला होता है एरिया का, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। एरिया कितना है 420, हाफ ये हो जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स मैंने ये बोला कि ये 2x है a, तो b कितना हो जाएगा 3x हो जाएगी। 3 यहाँ पर क्या करना है 2x प्लस 3x करना है, और हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ पर 8 आपको ऑलरेडी दे रखी है, तो 420 इज इक्वल टू हाफ इंटू 5x मल्टीप्लाई बाय 8, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। 420 को 4 से डिवाइड कर दो इक्वल टू 5x, ठीक है। तो कितना आएगा 4 1 ज़ा 4, 4 10 ज़ा 40 होता है, और 4 5 ज़ा 20, 505 अपॉन 5 इक्वल टू x, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 इक्वल टू x। तो मेरे पास क्या हो जाएगा इसके अंदर, मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 21, तो a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 21 विच इज़ इक्वल टू 42, और b की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 21 विच इज़ इक्वल टू 63, ठीक है। क्लियर हुआ। इसी के साथ हमारा डीपीपी का डिस्कशन खत्म होता है, ठीक है। अब हम लोग, आई होप आपको पूरा मेंस्ट्रुएशन चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको सारे फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर्मूले की डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फ़र्क इतना है कि फॉर्मूला आप निकला कैसे ये आप एक बार देख लेना, और फॉर्मूले को याद भी कर लेना, क्योंकि क्या होता है कई बार क्वेश्चंस में अलग अलग रिलेशंस काम आ जाते हैं। जैसे कि अभी हमने एक पढ़ा था ए स्क्वायर इज इक्वल टू d1 स्क्वायर बाय 4 प्लस d2 स्क्वायर बाय 4, डायगोनल्स दे रखे हैं तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता तो फिर आप शुरू से लगाओगे, सारे फॉर्मूले सॉल्व करोगे तब जाके निकालोगे, वो लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस लेक्चर को यहीं ओवर करते हैं विद द कंप्लीशन ऑफ डीपीपी डिस्कशन। थैंक यू।